मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कहा गया है कि नींद आधी मौत है और मौत मुकम्मल नींद है। परंतु ये जो आधी मौत है, ये हमें रोज लेना बड़ा अनिवार्य है। यदि हम इस जीवन को सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं, शारीरिक, मानसिक और इमोशनल तौर पर एक्टिवली काम करना चाहते हैं, तो हमें ये आधी मौत अर्थात पर्याप्त नींद रोजाना लेनी होगी। तरह तरह के केसेस मेरे सामने आते हैं और हमारे भारतीय समाज में आप देखते हैं कि जहां पर हर एक घर में एक डॉक्टर और एक ज्योतिषी है। घर का कोई भी सदस्य यदि कहता है कि अरे यार, मुझे नींद नहीं आती, मैं दिन भर इतना बिजी रहता हूं, काम भी करता हूं, तो उसको तरह तरह के उपाय बताने वाले लोग तैयार हैं कि ये फलाना कर लो, इस प्रकार से कर लो, नींद आ जाएगी। क्या आप जानते हैं साथियों कि हमारी जो जन्म पत्रिका है, उसमें बैठे हुए ग्रह ही ये निर्धारित करते हैं कि क्या हम अनिद्रा का शिकार हो सकते हैं या नहीं हो सकते। खास तौर पर चंद्रमा की स्थिति, सूर्य की स्थिति या फिर शनि की स्थिति, इस पर हम पर्याप्त चर्चा आज करेंगे और जानेंगे कि आखिर अनिद्रा की जड़ क्या है, क्यों नींद की गोलियां लेने पर मजबूर होना पड़ता है और नींद की गोलियां जो है वो साइड इफेक्ट आपको 100% करेगी ही करेगी। और वो नींद नहीं लेकर आती, वो बेहोशी लेकर के आती है। खास तौर पर पाचन तंत्र, हार्ट, इसको लेकर के वो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट उसमें होते हैं। यदि हम विश्लेषण करें हमारे जीवन का, तो प्रमुख रूप से जो 4 अवस्थाएं हैं वो हमें नजर आती है। एक तो हमारी जागृत अवस्था, जब ये शरीर और सारी इंद्रियां हमारी एक्टिव होती है। कहने का अर्थ ये है कि जागृत अवस्था वो है जब हम बाह्य जगत से, जो बाहरी जो दुनिया है, उससे हम संपर्क में रहते हैं। दूसरी स्थिति है स्वप्न की अवस्था। हम सो तो जाते हैं परंतु हम कल्पनाओं में खोए रहते हैं। और ये आप जान लीजिए, मान लीजिए और यकीन कर लीजिए कि यदि आपको जरूरत से ज्यादा सपने आते हैं तो वो आपको नींद पर्याप्त नहीं आएगी। नींद का जो मूल उद्देश्य है, उसमें सपने जो हैं वो बहुत बड़े बाधक हैं और सपने आना इस बात का सूचक है कि आपको नींद गहराई से नहीं आई है। तीसरी जो अवस्था है वो है तुरीय अवस्था, जो योगियों की अवस्था होती है, जो योग के, प्राणायाम के, ध्यान के माध्यम से तुरीय अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। और चौथी, जिसके बारे में कि हम ये एपिसोड निर्मित कर रहे हैं, वो है निद्रा की अवस्था, जिसको कि हम कहते हैं विश्राम की अवस्था। यदि आप पर्याप्त नींद लेकर के उठते हैं तो आप खुश उठते हैं, आप शारीरिक और मानसिक रूप से दुरुस्त उठते हैं। तो इसमें से ये जो निद्रा की अवस्था है, चूंकि हम आम आदमी हैं, तो ये कैसे प्राप्त करें? क्योंकि एक आम आदमी के लिए, एक वयस्क के लिए कम से कम 7 से लेकर के 8 घंटे की जो नींद है वो बेहद जरूरी है। कारण यह है कि हम दिन भर या तो खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं, सोते तो नहीं है, जाहिर सी बात है। तो खड़े या बैठे होने की अवस्था में जो हमारा ब्लड है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से निरंतर नीचे खींचता चला जाता है। जितना हमारे मस्तिष्क को ब्लड चाहिए, जितना हमारे पाचन तंत्र को ब्लड चाहिए, जितना हमारे लीवर को, गुर्दों को ब्लड चाहिए, वो उनको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता। और जब हम शांत अवस्था में, पूर्ण गहरी निद्रा में होते हैं, हॉरिजॉन्टल स्थिति में, तब हमारे हर अंग प्रत्यंग को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और पर्याप्त मात्रा में रक्त से ही ऑक्सीजन प्राप्त होती है। और वो सारे जो तंत्र, सारे अंग और प्रत्यंग है वो ठीक से काम करते हैं। और जब पाचन तंत्र ठीक होगा, सारे अंग ठीक होंगे, तो हम स्वतः ही ठीक हो जाएंगे। आयुर्वेद भी यही कहता है कि वात, पित्त और कफ, इसका जो असंतुलन है वो कहीं ना कहीं हमारे नींद को गड़बड़ करता है और तनाव की जो स्थिति है वो उत्पन्न करता है। अब आइए साथियों, मुद्दे की बात पर आते हैं और एक जन्म पत्रिका के माध्यम से ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो कौन कौन से कारण हैं
जो हमारी अनिद्रा को लेकर के आते हैं, आप अपनी जन्म पत्रिका हाथ में जरूर उठाइए, आप इसको 100% खरा पाएंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे उपायों की, अलौकिक मंत्र की और अभिमंत्रित जल के योगदान की। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। साथियों, जब भी नींद की बात हो या शैया सुख की बात हो तो उसके लिए हमें 12th हाउस पर दृष्टिपात करना होगा। 12th हाउस से ही ये निर्धारित होता है कि व्यक्ति को कितनी गहरी नींद आएगी या वो अनिद्रा का बीमार हो जाएगा। यदि 12th हाउस में किसी भी प्रकार का पाप या क्रूर ग्रह है, जैसे कि राहु, केतु, शनि, मंगल या सूर्य, और जो ग्रह यहां पर है उसी की दशा, महादशा यदि चल रही है, तो ये व्यक्ति अनिद्रा का शिकार होता ही है। न नींद दिन में आती है, न रात में आती है, परेशान रहता है, सो अलग रहता है। अब बहुत महत्वपूर्ण स्थिति होती है चंद्रमा की स्थिति, क्योंकि चंद्रमा रात का कारक है, मानस स्थिति का कारक है, मन का कारक है। यदि चंद्रमा किसी जन्म पत्रिका में नीच राशि का हो जाए, अर्थात जहां कहीं पर भी आप 8 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं, यदि उस अंक के साथ में चंद्रमा विराजमान हो और खासतौर पर चंद्रमा की दशा, अंतरदशा इस जातक को चल रही हो, तो नींद उसको लाख प्रयास करने के बावजूद भी नहीं आ पाती। यदि जन्म पत्रिका में चंद्रमा त्रिक भावों में बैठा हो, 6ठे, 8वें या 12वें भाव में, तब भी वो अपनी दशा अंतरदशा में अनिद्रा का शिकार व्यक्ति को बना देता है। चंद्रमा यदि जन्म पत्रिका में पाप ग्रह के साथ में युद्ध करके बैठा है, खासतौर पर राहु, केतु, शनि, इनके साथ में, तब भी वो इनकी दशा अंतरदशा में या चंद्रमा की दशा अंतरदशा में व्यक्ति को अनिद्रा का शिकार बनाता है। खासतौर पर यदि अस्त अवस्था में हो जाए, चंद्रमा सूर्य के साथ में युति करके बैठा हो, तब भी वो व्यक्ति को अनिद्रा का शिकार बनाता है। और यदि वो 0 डिग्री का या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का हो गया है, तब भी ये खास तौर पर शुक्ल पक्ष में व्यक्ति को अनिद्रा का शिकार जरूर बनाता है। अब बात कर लेते हैं साथियों सूर्य की। खासतौर पर सूर्य यदि जन्म पत्रिका में पीड़ित अवस्था में है या वो मंगल के साथ में युति करके बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति को किसी बीमारी के कारण, बीमारी की वो जो दवाइयां खाता है, खासतौर पर एलोपैथिक दवाइयां, उनके साइड इफेक्ट के चलते वो अनिद्रा का शिकार हो जाता है। किसी न किसी प्रकार का सरकारी टेंशन उसको होता है कि वो अनिद्रा का शिकार हो जाता है। और इस पर से यदि इसको सूर्य की दशा अंतरदशा चल रही है, तब तो फिर कहना ही क्या, कई महीनों इस व्यक्ति को नींद नहीं आती है। यह आपके लिए आश्चर्यजनक हो सकता है, परंतु मेरे पास में इस प्रकार के लोग प्रत्यक्ष रूप से आते हैं, समाधान ले जाते हैं। शनि की भी बहुत बड़ी भूमिका है साथियों। यदि शनि जन्म पत्रिका में नीच राशि का हो जाए, अर्थात जहां कहीं पर भी 1 नंबर का अंक मेष राशि है, उसके साथ में ही शनिदेव विराजमान है, तो शनिदेव अपनी दशा अंतरदशा में व्यक्ति को अनिद्रा का शिकार बना देते हैं। शनि और चंद्रमा की युति है, यदि दोनों कहीं पर साथ में बैठे हुए हैं, तो इसको हम कहते हैं विष दोष। और विष दोष से जो पीड़ित है वो भी चंद्रमा की दशा अंतरदशा में, शनि की दशा अंतरदशा में अनिद्रा का शिकार हो जाता है। यदि व्यक्ति को ढैया 7.5 चल रही है, तो ऐसे व्यक्ति किसी दुख के कारण, किसी डर के कारण, नशे के अत्यधिक सेवन करने से या इनके ऊपर अत्यधिक ऋण भार होने के कारण ये नींद नहीं ले पाते। अब हमने आपसे बात की है, आपसे वादा किया है कि गहरी नींद का आपको मंत्र देंगे। तो पहले तो मैं आपको कुछ सामान्य बातें बतला देता हूं जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है नींद में। हालांकि वो आपने सुनी भी होगी, परंतु उसको आपने हो सकता है अप्लाई न किया हो। आप सबसे पहले ये देखें कि सोते समय आपके जो पैर हैं वो किस दिशा की तरफ है।
सोते समय आपके जो पैर हैं वो या तो उत्तर दिशा की तरफ या पूर्व दिशा की तरफ होने चाहिए। ये थंब रूल है, इसको आप गांठ बांध लीजिए। जो कोई भी आपका समय है कि मैं इतनी बजे सोता हूं, मान लीजिए कि आप 10 बजे पलंग पर जाते हैं, तो 9 बजे आप मोबाइल को तलाक दे दीजिए। कहने का अर्थ यह है कि शयन के लिए पलंग पर जाने से 1 घंटे पहले आपको मोबाइल से हर प्रकार का कनेक्शन तोड़ लेना है, समाप्त कर लेना है। एक और महत्वपूर्ण बात, जिस स्थान पर आप सोते हैं, बेडरूम, वो स्वच्छ होना चाहिए। यदि वो साफ सुथरा नहीं होगा, वहां पर दुर्गंध होगी, सीलन होगी, किसी न किसी प्रकार की बदबू होगी, या मच्छर अधिक होंगे, या और कोई आवाजें अधिक आती है, तो आप वहां पर ठीक से नींद नहीं ले पाएंगे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु कि सोने से पूर्व आप अपने जो पैर हैं वो गर्म पानी से धो लीजिए, हल्के गर्म पानी से। हाथ भी धो लीजिए और सरसों का तेल थोड़ा सा आपको गर्म करना है और अपने हाथ और पैरों के जो नाखून हैं इस पर एक एक बूंद सरसों के तेल से मसाज करनी है। कोई घर में है इस कार्य को करने के लिए राजी तो बहुत उत्तम है, नहीं तो आप स्वयं ही अपने हाथों से ही कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है ये। अब साथियों आते हैं महामंत्र की तरफ। ये सारे कार्य करने के पश्चात आप शांत चित्त होकर के अपने पलंग पर ही बैठ करके इस मंत्र का जाप करें, और हो सके तो चमेली के तेल का एक दिया जो है वो आप स्थापित कर लें शयन कक्ष के किसी भी कोने में। परंतु ये आपको 1 हफ्ते से अधिक करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि फिर ये आपके आदत में तब्दील हो जाएगा और बिस्तर पर जाते ही आपको गहरी निद्रा आने लगेगी। ये जो मंत्र है इसको आपको प्रारंभ में केवल 11 बार ही करना है। साथियों, मंत्र कुछ इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। साथियों, बात अनिद्रा की भी हमने कर ली, बात उन तरीकों की भी कर ली जिससे कि हम गहरी नींद, जिसको कि हमने शुरुआत में आधी मौत कहा, जो कि आवश्यक है, उसको कैसे सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इन सभी तरीकों का लाभ जरूर उठाइए। और साथ ही जिन जिन ग्रहों की विकारों की हमने चर्चा की है, चाहे वो 12th हाउस हो, चाहे वो चंद्रमा की बात हो, चाहे वो शनिदेव की बात हो, चाहे फिर वो सूर्यदेव की बात ही क्यों न हो, यदि इनके अर्थात जिस ग्रह की पीड़ा है, अभिमंत्रित जल का सेवन केवल 7 दिनों तक भी कर लिया जाए तो इस समस्या से हम सदैव के लिए मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, जो जल है, हम 75% जल का ही स्वरूप है। जल के माध्यम से ही हम सारे जीवन की क्रियाएं संपन्न करते हैं और आखिरकार में भी हमें जल में ही मिल जाना है। कहावत में हम जरूर कहते हैं कि हमें मिट्टी में मिल जाना है, तो जल हो या मिट्टी हो, ये 5 महाभूतों में से ही एक होती है। तो इस जल को भी आप यदि प्राप्त करना चाहें तो आप संपर्क जरूर कर सकते हैं, क्योंकि एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से इसका निर्माण किया जाता है और इससे बेहोशी नहीं होगी, इससे कोई विकार नहीं होगा, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, इससे होगी तो विशुद्ध निद्रा। तो साथियों, आज केवल इतना ही। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।